नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ किस तरह से हम अपनी थाली के ग्लाइसेमिक लोड को कम करें और नेचुरल तरीके से अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करें। इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। आज हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमने अपनी डाइट में से बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जीरो कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोई डाइट जीरो कार्ब हो सकती है? आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं, और ये वीडियो मैं जानकारी के लिए बना रही हूं ताकि आम आदमी को, जिसको डायबिटीज है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या जिनको मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, उनको किस तरह से आसान भाषा में पता लगे कि उनकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, उनकी थाली का ग्लाइसेमिक लोड क्या रहे ताकि उनकी ब्लड शुगर ना बढ़े, उनका जो भी चैलेंज है वो ना बढ़े, दवाइयां धीरे धीरे करके कम हो, और डॉक्टर की सलाह से अगर जरूरत पड़ती है कि दवाई ना लेनी पड़े, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हमारा प्रयास आपको जागृत करना है, आपको अवेयर करना है कि आप सही जानकारी के साथ आगे बढ़े और अपनी सेहत को और बेहतर बनाएं। तो चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। मैं सिंपल सी भाषा में बताना चाहूंगी कि हम लोग जो हैं अपनी थाली में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करते। भोजन जो है वो हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बढ़ने के लिए चाहिए। और फूड का सिंपल सा अगर हम अर्थ समझेंगे, पोषण, तो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, जिसमें प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ज्यादातर आम जनता को ये नहीं पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में एक्चुअली क्या आता है और इसको हमें किस तरह से खाना चाहिए ताकि हमारी थाली का ग्लाइसेमिक लोड कम रहे, हमारा ब्लड शुगर ना बढ़े, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े, और हम अगर अपनी थाली का ग्लाइसेमिक लोड कम रखेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली जो फूड आइटम्स आते हैं वो हैं ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स। यानी वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइसेमिक में कौन से आएंगे? जो ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। नॉन ग्लाइसेमिक में कौन से आएंगे? जो ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं और डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। या जो भी लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको है, या मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, कहीं ना कहीं ग्लाइसेमिक लोड या इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन कुछ ना कुछ रोल अदा करता है। और एक छोटी सी जानकारी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ग्लाइसेमिक लोड के बारे में, आपकी थाली को और पोषण दे सकती है, आपकी जो भी समस्या है उसको ठीक करने में मदद कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, इसमें क्या क्या आता है? चावल, रोटी, ब्रेड, स्टार्ची जो वेजिटेबल्स हैं, स्वीट्स, शुगर और शुगर केन से बनी हुई चीजें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चीनी का अल्टरनेट हम गुड़ ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हम चीनी नहीं लेते, हम गुड़ लेते हैं और गुड़ अच्छा होता है। फला वीडियो में हमने देखा कि गुड़ खाना चाहिए, उससे शुगर नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर हम उसका ओरिजिन पे जाएंगे कि वो बनता किस चीज से है,
तो बनता तो वो आपके शुगर केन से ही है, गन्ने से ही बनता है। सो गन्ने से जो भी चीजें बनती हैं उनका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट। सो इसमें क्या आता है? सब्जियां, सलाद, पत्तेदार सब्जियां, नट्स, सीड्स और फाइबर्स। फाइबर में भी दो तरह के फाइबर होते हैं, एक जो पानी के साथ घुल जाते हैं, एक पानी के साथ नहीं घुलते। तो फाइबर का बहुत सुंदर रोल होता है। फाइबर जो है वो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन आपके डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, मैंने कहा। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है आपका अलसी, चिया सीड्स, आपका इसबगोल, और ये जो फाइबर्स हैं ये आपके जो गट माइक्रोबायोम है, जो गुड बैक्टीरियाज है आम भाषा में, उनका फूड भी है। सो ये चीजें आपके ग्लाइसेमिक लोड को कम भी करती हैं और आपके डाइजेशन को हेल्प करती हैं। यानी कि जो ये फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर, अगर आप इसको खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर में, आपकी थाली के ग्लाइसेमिक लोड को कम करने में मदद करता है। ये थे हमारे सॉल्युबल फाइबर। अब हम बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर, जो पानी में नहीं घुलते। उनका काम क्या होता है? वो आपके बाउल मूवमेंट को, आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मदद करते हैं। तो इसमें जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं? होल ग्रेन्स, स्पेशली उनका कवर, सब्जियों के जो छिलके हैं और फलों के जो छिलके हैं, नट सीड्स के जो छिलके हैं, ये सारे जो हैं पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम होता है। आपने सुना होगा कि गेहूं जो है उसमें चोकर के साथ खाना चाहिए। तो वो चोकर क्या है? वो चोकर वही इनसॉल्युबल फाइबर है जो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। फाइबर फुलनेस देता है, आपको लगता है पेट भर गया। सो इसलिए इसका स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो उसमें से जो फाइबर्स हैं वो तो डायबिटीज फ्रेंडली चीजें हैं, उनको तो हमने जो है स्पेसिफिकली अपनी डाइट का पार्ट बनाना है। ज्यादातर महिलाओं को और पुरुषों को अराउंड 30 to 40 ग्राम्स फाइबर की रोज रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बताई थी पर केजी पर ग्राम, तो यहां पर 30 से 40 ग्राम के बीच में रोज हमें फाइबर की जरूरत होती है। ये हमारी जरूरत है, मैंडेटरी है, पर हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं कितना लेना है तो मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले। बट यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि हम जो हम बात कर रहे हैं पूरी सीरीज में, ये बात की जा रही है आपकी थाली को हेल्दी बनाने की, उसका ग्लाइसेमिक लोड कम करने की, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड कम होते ही हम सीधा अटैक करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पर, और इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे बॉडी में बढ़ने लगती है वैसे धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगता है। आपके जो सेल्स होते हैं, स्पेशली मसल सेल्स, वो ग्लूकोज को खींचने लगते हैं जो ब्लड में होता है, क्योंकि हम बॉडी को हाई ग्लूकोज लोड नहीं दे रहे हैं, तो ज्यादा इंसुलिन की भी जरूरत नहीं होती है। सो ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं जो ज्यादातर स्टेपल फूड है। तो इसमें क्या आता है? चावल, चावल से बनी चीजें।
अब वाइट राइस आप देखेंगे तो उसमें पॉलिश भी होता है, उसका छिलका नहीं है और पॉलिश भी किया गया है, यानी प्रोसेस्ड है। ऐसे ही गेहूं है, गेहूं का जो छिलका है वो हमारा फाइबर का पार्ट है, छिलका। लेकिन उसी गेहूं को जब पीस दिया जाता है, उसको प्रोसेस करके मैदा बनाया जाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है बहुत हाई हो जाता है। और ज्यादातर जो चीजें हैं जिनको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, या जो हमारा फास्ट फूड है, या जो आज की जनरेशन का फेवरेट फूड है, जिसमें पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, नूडल्स, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो मैदा बेस्ड है या कुछ चीजें राइस बेस्ड है। तो जहां पर छिलका कवर उतर गया किसी चीज का, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो अनाज है, प्रोसेस्ड हो गया वो, उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ गया। क्योंकि उसको रोकने के लिए, उसको फुलनेस, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, उसकी जो स्पीड है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की, उसको रोकने का बैरियर या रेशा तो उसमें रहा ही नहीं। तो इसलिए हमारी जो थाली है उसमें हमने ध्यान देना है कि डाइट में कितना रेशा हो, इतना फाइबर हो। तो जब सब्जियां आप बनाएं तो उनको अच्छे से धोएं, क्योंकि उसका अगर आप छिलका उतारेंगे तो उस छिलके में फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। वो छिलका उस जो फल है, उस फल को जो है या जो सब्जी है उसको बाहरी आक्रमण से बचाता भी है। जो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, या जो मींस एक फल को जो वो चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है, या उस सब्जी को, या जैसे ये देखिए बैरियर्स बने हुए हैं हमारी बॉडी में, स्किन बैरियर है, हर चीज से बचाता है। ऐसी वो जो स्किन है, वो स्किन चाहे अनाज की है, चाहे वेजिटेबल की है, चाहे फ्रूट की है, चाहे नट सीड्स की है, किसी चीज की भी स्किन बैरियर है बाहर के एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो स्किन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो स्किन अगर उस चीज को प्रोटेक्ट करती है तो वही स्किन आपको भी प्रोटेक्ट करती है। तो उस स्किन को हमने फेंकना नहीं है, तो ध्यान रखना है। और सब्जियां भी आपको जो बनाएं तो उसमें क्रंचीनेस रहे उसको। आज हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की। सो कार्बोहाइड्रेट को अब हम अपनी थाली में कैसे अरेंज करेंगे? इस तरह से कि थाली का ग्लाइसेमिक लोड आपका ज्यादा ना हो, शुगर ज्यादा ना बढ़े, आपका पेट भरा रहे और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिले, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हेल्दी रहे, आपका गट माइक्रोबायोम भी हेल्दी रहे। तो डाइट में आपको फाइबर्स ऐड करने हैं। आपकी थाली का 50% जो है सब्जियां, फल, जो हमने पहले वीडियोस में बात की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको अपनी थाली बनाने में आसानी हो। इस वीडियो के साथ आप उसको लिंक कर पाएं। सो आपकी जो थाली होगी उसमें 50% पार्ट जो है वो सैलेड हो गया, यानी कि जो हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं, साफ धुला हुआ, खीरे का कवर ना निकालें, जो भी चीजें हैं उनको अच्छी तरह से धोएं, कम से कम उसको पील करें। अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें कुछ लगा हुआ है तो ही हटाएं, अदरवाइज अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि वही जो उसका स्किन है, कवर है, वो आपकी बहुत मदद करने वाला है, आपको भी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, आपके गट माइक्रोबायोम को भी, और आपकी थाली को भी हेल्दी बनाने वाला है, फुलनेस भी आपको देने वाला है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फल और सब्जियां कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है और बहुत ही हेल्दी हैं। तो आपकी थाली में एक हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा जो है वो रॉ वेजिटेबल्स, यानी आपके सलाद, इस समय सर्दियां हैं, ढेर सारी सब्जियां अवेलेबल हैं सलाद के लिए, एक ग्रीन कुक्ड वेजिटेबल, और ओवरनाइट सोक्ड आप जो है नट सीड्स, 8-10 बादाम, अखरोट, थोड़े से फ्लैक्स सीड्स, थोड़े से पंपकिन सीड्स, जो भी आपको जिस भी समय आपको
जो है स्नैकिंग का जरूरत लगे तो ये सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पीनट चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा फाइबर आपको मिल जाता है। एक कटोरी दही और एक प्रोटीन का सोर्स। तो प्रोटीन के सोर्स में वो भी आप प्रोटीन के वीडियो में जाके देख लीजिए, आप वेज हैं नॉन वेज हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 100 ग्राम्स प्रोटीन का सोर्स रखेंगे तो आपकी थाली एक बेहतरीन और हेल्दी थाली बनेगी, लो ग्लाइसेमिक लोड थाली, जो कि हर डायबिटिक के लिए तो वो वरदान रहेगी और हर तरह हर व्यक्ति के लिए वो हेल्दी रहेगी। जो हमारी लो ग्लाइसेमिक लोड थाली रहेगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन सही तरीके का रहेगा, सही सीक्वेंसिंग रहेगी, ग्लूकोज भी धीरे धीरे रिलीज होगा और इसका रिजल्ट आप 2 घंटे के बाद अपनी ब्लड शुगर को चेक करके देख सकते हैं कि जो आपने चीजें फॉलो करना शुरू की हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब बात करते हैं हम जो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट है। कुछ लोग चावल के बिना नहीं रह सकते और कुछ लोग जो है रोटी के बिना नहीं रह सकते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन, उनको हम किस तरह से एड्रेस करें, क्योंकि इस सीरीज में हमने कुछ भी बंद करने के लिए नहीं कहा, कुछ भी चीज हटाने के लिए नहीं कहा। हमने कहा कि सिर्फ आप समझते हुए आप चीजों को समझें और उसके बाद कुछ चीजें ऐड करें, अपनी हैबिट्स में कुछ कुछ चीजें ऐड करें, अपनी थाली में कुछ कुछ चीजें ऐड करें, क्योंकि जैसे ही हम ब्रेन को ये कहते हैं ये बंद करना है तो या ये चीज नहीं खानी है, तो हमारा ब्रेन जो है वो स्केर्सिटी मोड में चला जाता है, अब खाने को नहीं मिलेगा, तो उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। और जैसे हम कहते हैं कि आपको कुछ बंद छोड़ना नहीं है, सिर्फ कुछ ऐड करिए, तो वो रिलैक्स रहता है। तो आपने सैलेड से शुरू करके पहले वो खाया, कुक्ड वेजिटेबल ले लिया, उसके बाद दही ले लिया, उसके बाद प्रोटीन ले लिया। अब बारी आती है आपके जो आपका ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट की। रोटी के लिए भी आपको नट सीड्स के वीडियो में जाइए और देखिए कि आप रोटी को कैसे हेल्दी बनाएंगे, लो ग्लाइसेमिक लोड बनाएंगे। और अगर आपको राइस खाना है, राइस की आपकी उसके बिना मतलब आपको लगता है कि सटाइटी की फीलिंग नहीं आती है, तो अब आप प्लेट में लेना राइस को बंद करके आप सबसे छोटे बोल में राइस को लेंगे। राइस लेंगे, 2-4 चम्मच राइस लीजिए, उसके साथ फिर आप जो है जो सब्जी बनी हुई है उसको ऐड करिए और थोड़ा सा उसमें घी ऐड करिए। अगर दही 1-2 चम्मच बचा लीजिए, वो दही भी ऐड कर लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल भी ऐड कर लीजिए और फिर आपका जो बोल है थोड़ा 4 चम्मच अगर चावल के थे तो उसमें सब मिला के वो बड़ा बोल हो गया है और अब आप उसको बढ़िया से च्यू करते हुए और पूरी आप अपने उसको मुंह में घुमाते हुए उसको च्यू करिए और फिर आपको बहुत ही सटाइटी की फीलिंग आएगी कि यस आपने चावल खा लिए। और वो जो चावल का ग्लाइसेमिक लोड है, नॉर्मली जो कुक्ड राइस का ग्लाइसेमिक लोड होता है, अगर हम 100 ग्राम उनके कुक्ड राइस की बात करें तो ये 70 अप टू 70 चला जाता है अगर हम व्हाइट राइस की बात करें। तो आपने थोड़ा सा पोर्शन लिया तो आपका जो है डाइट भी पूरा हो गया, आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो गया और ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम रहा। तो ये पूरा क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। अवेयर होके जब आप कुछ काम करते हैं तो आप अपने क्रेविंग्स को भी एड्रेस करते हैं, आप अपना जो भी चैलेंज है, जो आपका हेल्थ का चैलेंज है, आप उसको भी एड्रेस करते हैं। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं डायबिटीज की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो आपने अपनी क्रेविंग्स को भी एड्रेस कर लिया और अपनी डायबिटीज को भी एड्रेस कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्लड शुगर रीडिंग्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। उसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर से भी कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लोड कम जाएगा तो इंसुलिन की आवश्यकता भी कम होगी। तो दवाइयां भी धीरे धीरे करके आप डॉक्टर से कनेक्टेड रहिए, उनसे पूछिए कि आपकी रीडिंग्स में ये इम्प्रूवमेंट आ रही है तो नेक्स्ट जो है दवाई का क्या जो है वो पोटेंसी रहेगी या दवाइयों को किस तरह से कम करना या चेंज करना है, ये डॉक्टर की सलाह से ही आप करेंगे। आई होप आज
आपको जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो जानकारी मिली सिंपल साधारण भाषा में, आप इसको आज से ही अप्लाई करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, ये जो मैंने आपको बताया है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन सवालों को एड्रेस कर पाऊं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली कुछ करते हैं आप सुनेंगे और आपने किया नहीं तो आपको कोई भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सुनकर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और अगर कुछ चैलेंज आते हैं तो उनको हम एड्रेस करेंगे। सिंपल सी ये जो हैबिट्स हमने आपको बताई हैं इस पूरे वीडियोस में, यही अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका इसको फॉलो करने से पहले जो आपकी रीडिंग्स थी और जो इसको फॉलो करने के बाद आपकी ग्लूकोज रीडिंग्स आने वाली हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इसको फॉलो करेंगे और अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।